हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 8.8। ठीक है, क्या है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी दिया है। इसमें हमको कहा गया है कि बिंदु ई तथा एफ जो है वो क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो प्रूफ करिए कि जो ई एफ है वो बी सी के समांतर है, या फिर ई एफ जो है वो बी सी का आधा है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर हम बना लेते हैं अपने कॉपी पे। देखिए तो प्रमेय 8.8, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। हमने लिख लिया कॉपी पे। इसका फिगर देखिए। फिगर हमने कुछ इस प्रकार इसका बनाया है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि ई एफ जो है वो बी सी के समांतर है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने एक रचना भी हमें करना पड़ा है, यानी ई एफ को, ये जो लाइन ई एफ है, ई एफ को हमने डी तक इस प्रकार बढ़ाया है कि जो हमारा सी डी लाइन है वो पैरेलल हो जाए ए बी के। ठीक है, तो आइए क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ई तथा एफ क्रमशः भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, यानी कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु ई और एफ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए ई बराबर है वो है, ये ए ई बराबर है बी ई के, तथा ए एफ बराबर है सी एफ के। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। क्या सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं, यानी कि सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जो है वो बी सी के समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ई एफ कह लें या फिर ई डी कह लें, ई डी समांतर है बी सी के। तथा जो हमारा डी ई है, डी ई, ठीक है, ये हमारा ई एफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ई एफ कर लेते हैं। ई एफ समांतर है बी सी के, तथा ई एफ जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ द बी सी के। ठीक है, यानी ई एफ की वैल्यू जो है वो बी सी की आधी हो गया। अब जो हमने रचना किया उसे हम लिख लेते हैं कि रचना हमने क्या किया है। तो रचना में हमने किया है कि मतलब ई एफ को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि जो हमारा सी डी हो, यानी कि ये सी डी लाइन है, ये समांतर हो जाए ए बी के। ठीक है, अब आते हैं हम प्रमाण में। अपना प्रूफ यहाँ से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज। दो त्रिभुज हमको मिल रहा है। एक त्रिभुज हमको मिला है ए ई एफ, तथा दूसरा त्रिभुज हमको मिल रहा है सी एफ डी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए ई एफ तथा त्रिभुज सी एफ डी में, ए ई एफ तथा त्रिभुज सी एफ डी में। तो क्या मिला? सबसे पहला हमको मिलेगा एंगल ए एफ ए, ये वाला एंगल। ठीक है, इक्वल है त्रिभुज सी एफ डी के, यानी इस वाले एंगल के, सी एफ डी के। किस बेस पे बराबर है? तो ये दोनों हमारे ये हैं एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं, यानी कि ए एफ ई इक्वल है सी एफ डी के शीर्षाभिमुख से। और देखिए उसके बाद से हमारा जो साइड ए एफ की बात करें, ए एफ बराबर है एफ सी के, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए एफ बराबर है सी एफ के। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है।
देखिए यहाँ दिया है AF बराबर है CF के, ठीक है। उसके बाद से तो एंगल साइड और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, ठीक है, एकांतर कोण से। तो हम लिख लेते हैं EAF बराबर है FCD के। FCD के किस बेस पे बराबर है? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। क्यों? क्योंकि देखिए AB लाइन जो है वो CD के क्या है? समांतर है, और ये AC एक तिर्यक रेखा है जो इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है। अतः देखिए एंगल साइड एंगल त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। तो AEF सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CFD के। किस बेस पे हुआ है? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लिख देंगे अतः जो हमारा EF है वो बराबर हो जाएगा FD के, तथा AE जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा CD के। तो हम लिख लेते हैं AE बराबर CD के बाई CPCT, तथा EF है वो बराबर हो गया FD के। ये भी किस बेस पे हुआ है? बाई CPCT, ठीक है। यानी कि जो त्रिभुज हमारा है उसके ये करिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड्स पे क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम, ठीक है। तो आगे हम देखते तो और आगे यानी कि AE बराबर हो गया CD के, AE साइड हो गया CD के बराबर, और EF जो हो गया वो FD के बराबर हो गया। और हम लिख लेंगे, और हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा जो BE हमारा है वो बराबर हो गया AE के, और ये बराबर हो गया हमारा DC के, ठीक है। देखिए चित्र में हम देख लेते हैं कि जो हमारा BE है वो बराबर है AE के, ये हमें दिया है पहले से ही, और जो हमारा AE है उसको भी हमने प्रूफ किया कि वो किसके बराबर है? CD के, ठीक है। तो उसी को हमने लिखा है BE AE CD आपस में क्या हो गया? बराबर। तथा जो हमारा BE है, ठीक है, यहाँ देखिए जो हमारा BE साइड है वो किसके समांतर हो गया? CD के। क्यों? क्योंकि अभी AB जो था वो CD के समांतर था, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा यानी BE जो होगा वो CD के क्या होगा? समांतर होगा। ये हमने किया रचना से, ठीक है। यानी BE CD के समांतर हो गया, तो हमें क्या मिला? अतः BCDE देखिए यहाँ पे फिगर में BCDE क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज। कैसे? ये वाली साइड जो हो गया यानी BE जो हो गया वो CD के समांतर हो गया, EF जो था वो BC के समांतर था, पहले ही दिया था हमको, ठीक है। जो EF जो है वो BC के समांतर है, तो उसी को हमने बढ़ाया तो ED हुआ है, तो ED क्या होगा? BC के समांतर। अतः BCDE एक समांतर चतुर्भुज हो गया, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? तो देखिए इससे हमें प्राप्त होगा, इससे हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा EF है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। यानी कि जो हमारा EF साइड है, देखिए यहाँ पे EF साइड है वो किसके समांतर हो गया? BC के। क्यों? क्योंकि देखिए BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, तो ED जो हो गया वो BC के समांतर, तो ED का एक छोटा सा हिस्सा अगर हम बात करें तो EF है, EF भी क्या होगा? BC के समांतर होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? EF बराबर BC प्राप्त होता है। अगर हम बात करें और आगे हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि ये तो हमें प्रूफ करना था EF समांतर है BC के, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिद्ध करने में हमको दिखाना है कि EF जो है वो BC के समांतर है, ये तो हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि EF जो है वो BC का हाफ है। तो अगर हम बात करें कि ED बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो बात करें ED बराबर, तो ED को हम कितना लिख सकते हैं? ED बराबर EF प्लस FD लिख सकते हैं। ED बराबर EF प्लस FD, और ED किसके बराबर है? ED जो होगा वो BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अभी प्रूफ हुआ है कि BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, तो जो ED होगा वो BC के बराबर भी होगा, ठीक है। देखिए फिगर में हम अगर बात करें तो
जो हमारा ई डी होगा वो बी सी के बराबर होगा, तो उसे भी हमें नहीं देखना। तो ई डी बराबर ई एफ प्लस एफ डी, तो ई डी बराबर ई एफ प्लस एफ डी किसके बराबर है हमारा, देखिए यहाँ पे ई एफ जो है वो एफ डी के बराबर, तो एफ डी की जगह पे भी हम ई एफ कर लेंगे यहाँ पे ई एफ, तो ई डी बराबर 2EF, ठीक है। तो EF बराबर कितना हो जाएगा, EF बराबर 1/2 ED हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, EF की वैल्यू है, और EF बराबर ED हो गया, तो यहाँ हम कर लेंगे EF बराबर हाफ ऑफ द ED की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, BC कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ED जो है वो BC के बराबर होगा। किस बेस पे होगा कि BCDE एक समांतर चतुर्भुज है इससे, ठीक है। तो EF जो हो गया वो हमारा BC के बराबर हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। यानी EF बराबर हो गया हाफ ऑफ द BC के, ठीक है। अब आते हैं हम 8